बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये चने की दाल और चिकन की रेसिपी है, जो बनाने में बहुत आसान और बहुत कम मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। आप मेरे बताए हुए तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक दें। शुक्रिया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, कुछ लौंग, काली मिर्च और कड़ी पत्ता लिया। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कौरमा मसाला लिया। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही का यूज़ किया। हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने चिकन लिया। और सबसे पहले हम एक कुकर में 1 कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल में हम गरम मसाला शामिल कर देंगे, जिसमें हमने कड़ी पत्ता और ज़ीरा, लौंग और बादियान के फूल और काली इलायची शामिल की। इसको हमने 30 सेकंड के लिए रोस्ट करना है और उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से भूनना है कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए और चिकन का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। जब इसको हम भूनेंगे तो इसका कलर चिकन का वाइट हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम सारे मसाले शामिल करेंगे। इस रेसिपी में मैंने कोई इतने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज शामिल किए और 1 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया। मेरे पास फ्रीज़ होता है पेस्ट, आप चाहें तो फ्रेश ले लें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कौरमा मसाला शामिल किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पे ये जो मैंने बाकी के स्पाइसेस नमक, हल्दी, पिसी हुई सूरख मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल किया। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब भरकर नमक लिया। नमक आप हस्ब ज़रूरत शामिल कर लें, मिर्चें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल किया और इसको मैंने फिर अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर उसको अच्छी तरह से बारीक सा काट कर इसमें शामिल करें और टमाटर शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह से भूनें कि टमाटर का जो पानी है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें इतना पानी नहीं डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा, जो कि बस गोश्त को और मसाले को सॉफ्ट कर दे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब पानी यूज़ किया और 1.5 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको वेट लगा दिया। वेट मैंने तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के लिए लगाया और उससे ये होगा कि सारा मसाला जो है वो यकजान हो जाएगा और चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके वेट लगा देंगे। वेट लगाने के बाद जो है 3 मिनट के बाद हमने देखा तो ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ था। और वैसे टाइमिंग कुकर के अकॉर्डिंग है, आपका हो सकता है कुकर जो है वो ज़्यादा टाइम ले तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। जब सारा ग्रेवी इस तरह से रेडी हो जाए तो फिर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून दही के शामिल किए और यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छी तरह से धोकर। और इसको आपने शामिल करना है इस सारे ग्रेवी में। जो हमने चिकन और मसाला रेडी किया था उसके अंदर दाल को शामिल करेंगे और दाल को अच्छी तरह से हिला लेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने क्वांटिटी इतनी रखनी है कि दाल जो है वो अच्छी तरह से उसमें डिप हो जाए।
और मैंने यहाँ पे 1 लीटर और तकरीबन तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया और उसके बाद मैंने इसको वेट लगा दिया। उसके बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद दाल जो है वो इस कंडीशन में थी। अगर आपको लगे कि दाल में थोड़ा सा ज़्यादा पानी है और ज़्यादा उसके दाने सख्त हैं तो आप उसको ज़रा सा सॉफ्ट करें और दाल को मिक्स करें। यहाँ पे हम अब इसका भंगार तैयार करेंगे जिसे तड़का भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ ऑयल यूज़ किया, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। और छोटे साइज़ का मैंने प्याज लेके उसको बारीक काटा और अब हम इसको ऑयल में ब्राउन करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के तड़के के मसाला शामिल करेंगे। दाल बनाने में बहुत आसान है और घर में मौजूद सारे मसालों से रेडी हो जाती है। अगर आप चाहें तो कोरमा मसाला डालें, अगर आप नहीं चाहते तो कोरमा मसाला चाहे दाल गोश्त में शामिल ना भी करें। अब तड़का तैयार करने के लिए 1/2 टीस्पून मैंने पिसी हुई सुर्ख मिर्च ली और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 1 टीस्पून ले सकते हैं। उसको अच्छी तरह से ऑयल में हमने मिक्स करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया जो कि 1 टेबलस्पून भरकर है। 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरे का शामिल किया, इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब आप इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल करें। अदरक चूँकि मुझे कच्ची कच्ची पसंद है और वैसे भी अच्छी लगती है, इस वजह से हमने इसको पहले शामिल करके ब्राउन नहीं किया, बल्कि इसको लाइट लाइट सा हम कच्चा कच्चा सा रहने देंगे। इसके बाद आप चाहें तो गोल साबुत मिर्च भी शामिल कर लें और उसके अलावा आप हरी मिर्च भी काट कर शामिल कर सकते हैं। बस ये तड़का आप बनी हुई दाल में शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इस पर धनिया बारीक कटा हुआ और अगर पुदीना आपको पसंद हो तो पुदीना अच्छी तरह से मसल कर जो ड्राई पुदीना है वो आप शामिल करें और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ अदरक शामिल करें और एंड पर हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे पिसा हुआ 1/2 टीस्पून के करीब, जिससे दाल का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और इंशाल्लाह आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक दाल बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें। लीजिए तैयार है दाल चिकन, बहुत ही आसान मसालों के साथ और खाने में उतना ही लजीज।